हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इसका मतलब यह है हम लोग एक स्ट्रिंग को दोनों एंड पर फिक्स करके बांध देंगे और उसे इस तरह से ऑसिलेट करेंगे कि वो एक स्टेशनरी वेव जनरेट करे। तो इस स्टेशनरी वेव में क्या क्या मैथमेटिकल एक्सपेक्ट आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझना, इसको शुरू करते हैं इस फिगर से। जैसे इमेजिन करिए हम लोगों ने एक धागा लिया, एक स्ट्रिंग ली और उसे उसके दोनों एंड पर हमने किसी चीज के साथ फिक्स कर दिया या बांध दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक रबर बैंड लो और उसे अपने दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ लो, तो आपने नोटिस करा होगा अगर कोई उस रबर बैंड को खींच के छोड़ दे तो उसमें इस तरह से पूरे रबर बैंड के अंदर ऑसिलेशन होने लगता है ऊपर नीचे। तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा अगर आपने एक स्ट्रिंग बांध दी, दोनों एंड पर फिक्स करके और उसे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया, तो जो ऑसिलेशन है वो ऊपर नीचे इस तरह से होने लगेंगे। आपको कुछ इस तरह के स्ट्रिंग के बीच में ऑसिलेशन होते हुए मिलेगा ऊपर और नीचे की तरफ। तो अगर इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि इस स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स करने पर यहां पर एक स्टेशनरी वेव जनरेट हो गई है। अब ये वेव के फॉर्म में दिख तो नहीं रही, ये पहली बार वेव के फॉर्म में इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अभी ये पूरी वेव का सिर्फ आधा पार्ट बना रही है। इसका जो आधा पार्ट है कायदे से वो इसके आगे होना चाहिए था। तो आप देखो आपको पूरी एक वेव बनते हुए मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहां पर एंड फिक्स है तो पूरी एक वेव आपको बनते हुए नहीं दिख रही, बल्कि उसका बस आधा ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये एक तरह की वेव है और इसे स्टेशनरी वेव बोला जाता है क्योंकि इस वेव में ये वेव कहीं पर बेसिकली में मूव नहीं कर रही है, बस उसके पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और हर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है। ये स्टेशनरी वेव की पहचान होती है। सिर्फ ये ठीक बीच वाला पार्टिकल ही एक्चुअल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर पाता है ईदर साइड, दोनों साइड स्टेशनरी वेव को बनाने के लिए। अब स्टेशनरी वेव को अगर इस तरह से हम डिफाइन करते हुए प्रॉपर्ली चले तो इस सिचुएशन में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है या फिर हमारे पास कोई भी धागा है जिसे हमने क्या कर रखा है, कोई भी स्ट्रिंग है जो हमने एल लेंथ की ली है और उसे फिक्स कर दिया है दोनों एंड्स पर, तो स्टेशनरी वेव बनती है। और जब स्टेशनरी वेव बनती है तो ये जो एंड्स हैं इन पर नोड्स बनते हैं और जो ठीक बीच में आप देख रहे हो दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड बनता है। यानी ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने वाला पार्टिकल है इस जगह पर हम बोलेंगे एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, जिसे ए से डिनोट कर रहे हैं, और फिक्स एंड्स पर नोड फॉर्म होते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। अब अगर हमें यह समझ में आया कि यहां पर एंटी नोड और नोड फॉर्म्स हो रहे हैं तो इस स्ट्रिंग की लेंथ का, मान लेते हैं हम स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो मेरे बच्चे कैपिटल एल है। तो इस कैपिटल एल का ये जो वेव जनरेट हो रही है इसकी वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन ये आएगा कैपिटल एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, जहां पर एन की वैल्यू बदल सकती है 1 2 3 इस तरह से अलग अलग चीजें आ सकती हैं। और ये 1 2 3 जो नंबर है ये हमें इंफॉर्म करके देगा मेरे बच्चे कि जब हम इस तरह की स्टेशनरी वेव क्रिएट करेंगे एक स्ट्रिंग में फिक्स एट बोथ एंड्स, कितने एंटी नोड बन सकते हैं। जैसे अगर एन की वैल्यू 1 रखोगे तो सिर्फ एक एंटी नोड बनेगा या एक लूप बनेगा पूरा। अगर एन की वैल्यू 2 रखी तो उसके अकॉर्डिंग जो लैम्डा आएगा तो स्ट्रिंग के अंदर दो लूप बनेंगे। ये भी एक स्टेशनरी वेव ही है और इसमें दो लूप बन रहे हैं, पहला लूप ये, दूसरा लूप ये। तो आप ये कह सकते हो एन की जो वैल्यू आने वाली है वो नंबर ऑफ लूप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव बनाते टाइम कितने जनरेट होंगे। जैसे आपने नोटिस करा होगा अगर आपने रबर बैंड को अपने दोनों उंगलियों के बीच में बांध के रखा है और कोई उसे ऑसिलेट करे, अगर कोई उसे धीरे से ऑसिलेट करता है, कम एनर्जी देकर ऑसिलेट करता है, तो उसके अंदर एक ही लूप बनता है कुछ कुछ इस तरह से। लेकिन अगर उसे बहुत तेजी से ऑसिलेट करा जाए तो उसमें नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने लग जाते हैं। क्यों नंबर ऑफ लूप बढ़ने लग जाते हैं? क्योंकि वेवलेंथ घट जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये नई जो वेवलेंथ आने वाली है, देखो पहला जब एक ही लूप बना है तो वेवलेंथ बहुत लंबी थी भाई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे। तो वो आती L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, क्योंकि सिर्फ आधा ही लैम्डा यानी आधी ही वेवलेंथ पूरे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से कवर हो गई है। लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अब छोटे छोटे लूप्स जनरेट होंगे, पूरी एक वेव जनरेट हो जाएगी
L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, और पूरी अगर वेव जनरेट हो गई तो L की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L आ जाएगा लैम्डा के बराबर। तो देखो हमारे पूरे स्ट्रिंग की जो लेंथ है जो दोनों एंड के बीच में फिक्स है वो इस पूरी वेव के वेवलेंथ के बराबर आ गया। तो आप ये कह सकते हो n का ये नंबर टोटल एंटी नोड्स के नंबर भी दे सकता है, या फिर नंबर ऑफ लूप्स इन दोनों एंड्स के बीच में कितने बनेंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं एल और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या आने वाला है अगर स्टेशनरी वेव हम जनरेट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग में जो कि दोनों एंड पर फिक्स है। ऐसे ही आप 3 लूप्स भी जनरेट कर सकते हो, 4 लूप भी जनरेट कर सकते हो, 5 6 7 अलग अलग डिफरेंट लूप्स जनरेट हो सकते हैं। अब यहां पर नोटिस करना इन लूप्स के अकॉर्डिंग कुछ एक टर्म लिखा है जैसे फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। इसका मतलब क्या होता है इसे हम लोग धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल वेवलेंथ हैं जो इन दोनों फिक्स एंड के बीच में स्ट्रिंग के अंदर जनरेट हो सकती है। तो हर वेवलेंथ जनरेट नहीं हो सकती, सिर्फ वही वेवलेंथ जनरेट हो सकती है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी 12/n, जहां पर n एक इंटीजर होगा। और अगर वेवलेंथ 12/n है और वेव v वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रही है तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसका फॉर्मूला होगा n इंटू वी अपॉन 12। बेसिकली में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में वेलोसिटी की हेल्प से रिलेशन आता है। ठीक है, तो भाई वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो वो आएगा फ्रीक्वेंसी जिसे हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं इनटू लैम्डा। तो अगर हमें न्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। तो आप नोटिस करो हमने v को डिवाइड कर दिया लैम्डा 12/n से, तो n न्यूमरेटर में आ गया और 12 डिवाइड में आ गया। तो यहां पर इन दोनों फिक्स एंड्स के बीच में स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी स्टेशनरी वेव की वो कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती कि अपनी मर्जी से कुछ भी आ जाए, वो वही फ्रीक्वेंसी होगी जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी। और इस फॉर्मूले में जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो सबसे लोएस्ट होगी, उसके लिए n की वैल्यू 1 आएगी। तो जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आएगी उसे बोला जाएगा फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। यानी पहली बार आपको दरअसल में स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड पर फिक्स है उसमें स्टेशनरी वेव पहली बार कब देखने को मिला था। तो पहली बार देखने को जब मिलेगा उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी पे वो जनरेट हो रहा है, या फिर फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है पहली बार ये आपको स्टेशनरी वेव दिखाई देगी। अब इसी फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में नेक्स्ट हार्मोनिक आने लगेंगे। जैसे पहली बार फर्स्ट हार्मोनिक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दिखाई दिया तो दूसरी बार उसके डबल पर दिखाई देगा तो उसे बोल दोगे सेकंड हार्मोनिक। तीसरी बार इस फ्रीक्वेंसी के ट्रिपल पे दिखाई देगा तो उसे बोल देंगे थर्ड हार्मोनिक। अगली बार उसके क्वाड्रपल यानी 4 टाइम्स पर दिखाई देगा तो बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक। यानी हर आगे आने वाला हार्मोनिक इस सिचुएशन में इस फंडामेंटल हार्मोनिक या फर्स्ट हार्मोनिक का इंटीग्रल मल्टीपल आता चला जाएगा और इस तरह से आप उसे डिफाइन कर पाओगे। अब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, अगर वो दोनों एंड पर फिक्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखें, वो आएगा nv/12। और कब फर्स्ट हार्मोनिक आएगा? जब सिर्फ एक ही लूप बन रहा होगा। कब सेकंड हार्मोनिक आएगा? जब 2 लूप बनेंगे। कब थर्ड हार्मोनिक आएगा? जब 3 लूप बनेंगे। कब फोर्थ हार्मोनिक आएगा? जब 4। ऐसे फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ डिफरेंट टाइप के हार्मोनिक आते रहेंगे। और इन हर हार्मोनिक में जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है उसका वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ हर बार चेंज हो रही है हर हार्मोनिक की तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी का लेंथ और वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। इसी रिलेशन की हेल्प से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से बना ले जाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, डिफरेंट हार्मोनिक वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड पर फिक्स है उसमें जो स्टेशनरी वेव जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।